आगे बढ़ते हैं। भारत की अधिकांश आबादी अब भी बीमा और पेंशन से जुड़ी विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से वंचित है। इसी के मद्देनज़र केंद्र सरकार ने इस साल मई में सामाजिक सुरक्षा की 3 योजनाओं की शुरुआत की। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना से अब तक 10.5 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। भारत में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की ज़रूरत क्या है और किस तरह से ये योजनाएं काम कर रही हैं, एक रिपोर्ट देखते हैं। भारत में करीब 90% आबादी ऐसी है जिसकी रोज की आय महज 200 से 250 रुपए के बीच है। देश के 80% से अधिक लोगों की पहुंच अब भी बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं तक नहीं है। 125 करोड़ का देश, 80-90% जनसंख्या इन सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के भाग्य में उसके न लिखे हो तब कितनी पीड़ा होती है। हम विकास कितना ही करें, नई ऊंचाइयों को कितना ही पाएं, प्राप्त करें, लेकिन अगर इसके सुफल गरीब की झोपड़ी तक नहीं पहुंचते हैं तो विकास अधूरा है। इस साल के बजट में भी इस बात का जिक्र है कि भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा किसी भी प्रकार के बीमा, चाहे वो स्वास्थ्य बीमा हो, दुर्घटना बीमा हो या जीवन बीमा, से वंचित है। एनएसएसओ के 2011-12 के सर्वे के मुताबिक देश में असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की संख्या कुल श्रमिकों का करीब 88% है। ये लोग पेंशन सुविधाओं से भी वंचित हैं, जबकि अधिकांश विकसित देशों में सामाजिक सुरक्षा कई रूपों में मौजूद है। अमेरिका में नागरिकों को ओल्ड एज सर्वाइवर्स एंड डिसेबिलिटी इंश्योरेंस के तहत सामाजिक सुरक्षा हासिल है। वहाँ 65 साल से अधिक उम्र के हर 10 में से 9 व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा मिली हुई है, जबकि भारत में सरकारी नौकरी को छोड़ दें तो रिटायरमेंट के बाद की प्लानिंग खुद व्यक्ति पर ही निर्भर करती है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2014 तक भारत की महज 17% आबादी को ही स्वास्थ्य बीमा की सुविधा उपलब्ध थी, जबकि जर्मनी की 85% आबादी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली के तहत बीमाकृत है। स्वास्थ्य सुरक्षा उपायों के अभाव में लोग अपने बजट का बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य पर खर्च करने को मजबूर हैं। किसी दुर्घटना की वजह से अस्थायी या स्थायी शारीरिक अक्षमता की स्थिति में या फिर नियमित रोजगार खत्म होने की स्थिति में लोगों को आर्थिक तंगी से जूझना पड़ता है। ऐसे में भारत बड़ी आर्थिक ताकत के तौर पर भले ही उभर रहा हो और विकासशील से विकसित देश बनने की ओर कदम बढ़ा रहा हो, लेकिन अपने नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने के मामले में उसका रिकॉर्ड अब तक खराब ही रहा है। हालांकि अब परिस्थितियां काफी हद तक बदल रही हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने सभी भारतीय को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत पहले तो गरीबों और वंचितों के बैंक खाते खुलवाए गए और बाद में इन्हीं खातों के जरिए उन्हें सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने की शुरुआत की गई। गत 9 मई को प्रधानमंत्री ने कोलकाता में 3 सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना की शुरुआत की। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु होने या पूर्ण रूप से विकलांग होने पर 2 लाख रुपये और आंशिक रूप से विकलांगता के लिए 1 लाख रुपये का जोखिम कवरेज है। ये बीमा 18 से 70 वर्ष के आयु वर्ग के बैंक खाता धारकों को प्रदान किया जाएगा और इसका 12 रुपये का सालाना प्रीमियम ऑटो डेबिट के जरिए खाते से काटा जाएगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपये का वार्षिक जीवन बीमा 330 रुपये सालाना प्रीमियम पर उपलब्ध है। ये बीमा 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के बैंक खाता धारकों को प्रदान किया जाएगा और इसका प्रीमियम भी ऑटो डेबिट के जरिए खाते से काटा जाएगा। इसमें किसी भी वजह से मौत होने पर बीमा धारक के नॉमिनी को 2 लाख रुपए मिलेंगे। अटल पेंशन योजना में शामिल होने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष है। इस योजना के तहत बीमा धारक को उसके योगदान के आधार पर 60 साल की उम्र से प्रति माह 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 4,000 रुपये और 5,000 रुपये की निर्धारित न्यूनतम राशि प्राप्त होगी। बीमा धारक की मृत्यु के बाद पेंशन उसके जीवन साथी को मिलेगी और बाद में पेंशन निधि नामित व्यक्ति को लौटा दी जाएगी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत अब तक करीब 7 करोड़ 90 लाख, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 2 करोड़ 70 लाख और अटल पेंशन योजना से करीब 5,20,000 लोग जुड़ चुके हैं। जाहिर तौर पर सरकार द्वारा प्रायोजित बीमा और पेंशन योजनाएं गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों को भी अपने बेहतर भविष्य के लिए बचत करने को प्रोत्साहित करेगी। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज़, दिल्ली।